एट क्लास अपना चैप्टर चल रहा है रीचिंग द एज ऑफ एडोलेसेंस। उसमें आज आगे चेंजेज एट प्यूबरिटी में परिवर्तन। इंक्रीज इन हाइट बढ़ना। द मोस्ट कॉन्स्पिशियस चेंज ड्यूरिंग प्यूबरिटी इज़ द सडन इंक्रीज इन हाइट। सबसे विशिष्ट जो बदलाव होता है, विशेष बदलाव जो होता है प्यूबरिटी में, वो होता है कि एकदम से हाइट बढ़ जाती है। At this time, the long bones, that is the bones of arms and the legs, elongate and make a person tall. इस समय जो लंबी हड्डियाँ होती है, जैसे कि हाथों की हड्डियाँ और पाँवों की हड्डियाँ, वो लंबाई में बढ़ती है और व्यक्ति जो है लंबा हो जाता है। Initially, girls grow faster than boys, but by about 18 years of age, both reach their maximum height. प्रारंभ में लड़कियां थोड़ी तेज़ गति से बढ़ती है, लेकिन 18 वर्ष की उम्र में दोनों की हाइट जो है वो मैक्सिमम हो जाती है, उसके बाद नहीं बढ़ती है। द रेट ऑफ ग्रोथ इन हाइट वेरीज इन डिफरेंट इंडिविजुअल्स। जो हाइट की जो ग्रोथ होती है वो अलग अलग व्यक्तियों में अलग अलग होती है। सम में ग्रो सडनली प्यूबरिटी एंड देन स्लो डाउन वाइल अदर्स में ग्रो ग्रेजुअली। कुछ जो है प्यूबरिटी में एकदम से बढ़ते हैं और कुछ जो है लगातार धीरे धीरे बढ़ते हैं। देयर इज़ नो नीड फॉर पहली टू वरी। पहली को चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी डू नॉट ग्रो एट द सेम रेट। बॉडी के सभी भाग जो है एक समान गति से नहीं बढ़ते हैं। Sometimes the arms and legs or hands and feet of adolescents look oversized and out of proportion with the body. कई बार जो है पाँव और हाथ और पैर जो युवावस्था में है वो बहुत ज़्यादा बड़े दिखाई देते हैं शरीर की तुलना में। बट सून द अदर पार्ट्स कैच अप एंड रिजल्ट इन ए प्रोपोर्शनेट बॉडी। लेकिन दूसरे जो पार्ट है वो जल्दी ही उस अनुपात में बढ़ जाते हैं। यू मस्ट हैव नोटिस्ड दैट हाइट ऑफ एन इंडिविजुअल इज़ मोर और लेस सिमिलर टू दैट सम ऑफ फैमिली मेम्बर। आप ये नोटिस करेंगे किसी भी जीव की जो हाइट होती है वो या तो ज़्यादा या कम होती है अपने कुछ फैमिली मेम्बर से। दिस इज़ बिकॉज हाइट डिपेंड्स ऑन द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम पेरेंट्स। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हाइट जो है वो माता पिता के द्वारा आनुवंशिक होती है, जीन्स के द्वारा पहुंचती है बच्चे में। इट इज़ हाउएवर वेरी इंपॉर्टेंट टू ईट द राइट काइंड ऑफ फूड ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स। इसलिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि सही तरह का खाना बढ़ोतरी वाले दिनों में, जिस समय हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, उन दिनों में सही तरह का खाना खाना चाहिए। दिस हेल्प्स द बोन्स, मसल्स एंड अदर पार्ट्स ऑफ द बॉडी गेट एडिक्वेट नरिशमेंट फॉर ग्रोथ। इस तरह से जो सही तरह का खाना खाते हैं तो उससे सहायता मिलती है बोन्स को, मसल्स को और दूसरे पार्ट को सही नरिशमेंट यानी पोषण मिलता है, खाना मिलता है ग्रोथ के लिए। यू विल फाइंड नरिशनल नीड्स ऑफ एडोलेसेंट्स डिस्कस लेटर इन द लेसन। आप पाओगे इस लेसन में बाद में कि जो युवावस्था में बच्चों को कौन सा पोषण की आवश्यकता है, कौन से भोजन की आवश्यकता होती है। चेंज इन बॉडी शेप। हैव यू नोटिस दैट बॉयज़ इन योर क्लास हैव ब्रॉडर शोल्डर एंड वाइड चेस्ट देन बॉयज़ इन जूनियर क्लासेस। आप अपनी क्लास में देखेंगे कि आपके जो बच्चे हैं, साथी हैं, उनके शोल्डर्स जो है चौड़े होते हैं, ब्रॉडर होते हैं, छाती चेस्ट जो है वो भी वाइड होती है, चौड़ी होती है छोटी क्लास के बच्चों की तुलना में। दिस इज़ बिकॉज दे हैव एंटर्ड द एज ऑफ प्यूबरिटी वैन शोल्डर्स जनरली ब्रॉडन एज ए रिजल्ट ऑफ ग्रोथ। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि वह प्यूबरिटी की एज में पहुंच जाते हैं और शोल्डर जो है इस कारण चौड़े हो जाते हैं ग्रोथ के कारण। इन गर्ल्स द रीजन बिलो द वेस्ट बिकम्स वाइडर। लड़कियों में वेस्ट के, कमर के नीचे का जो क्षेत्र होता है वो चौड़ा हो जाता है। इन बॉयज़ द मसल्स ऑफ द बॉडी ग्रो मोर प्रोमिनेंटली देन इन द गर्ल्स। लड़कों में जो बॉडी की मसल्स होती है वो
थोड़ा प्रभावी तरीके से बढ़ती है लड़कियों की तुलना में। 10 चेंजेज ऑकरिंग इन एडोलेसेंट बॉयज़ एंड गर्ल्स आर डिफरेंट। इसलिए जो युवा वर्ग के जो बच्चे होते हैं उनमें लड़के और लड़कियों में जो परिवर्तन है, चेंजेज है, वो अलग अलग होते हैं। वॉइस चेंज। डिड यू नोटिस दैट समटाइम्स द वॉइस ऑफ सम ऑफ द बॉयज़ इन योर क्लास क्रैक्स। आप ये नोटिस किया होगा कि कई बार जो आपकी क्लास में जो लड़के होते हैं उनकी आवाज़ थोड़ी भारी हो जाती है। एट प्यूबरिटी द वॉइस बॉक्स और द लैरिंग्स बिगिंस टू ग्रो। प्यूबरिटी के समय वॉइस बॉक्स या जिसे लैरिंग्स भी बोलते हैं वो बड़ा होना शुरू हो जाता है। बॉयज़ डेवलप लार्जर वॉइस बॉक्सेस। लड़कों में बड़ा वॉइस बॉक्स विकसित होता है। द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स इन बॉयज़ कैन बी सीन एज अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ द थ्रॉट। बढ़ता हुआ जो वॉइस बॉक्स है वो लड़कों में एक प्रोट्रूडिंग पार्ट ऑफ द थ्रॉट, प्रोट्रूडिंग पार्ट दिखाई देता है, गले में खुला हुआ भाग दिखाई देता है लड़कों में। इसको बोलते हैं एडम्स एप्पल। ये देखो एप्पल की तरह ये फूल जाता है, सेब की तरह, वो फूला हुआ दिखाई देता है। तो इस वॉइस बॉक्स को, लैरिंग्स को एडम्स एप्पल बोलते हैं। इन गर्ल्स द लैरिंग्स इज़ हार्डली विजिबल फ्रॉम द आउटसाइड बिकॉज ऑफ इट्स स्मॉल साइज़। लड़कियों में ये लैरिंग्स जो है वो बहुत मुश्किल से दिखाई देता है बाहर की तरफ, क्योंकि इसका साइज़ जो है छोटा होता है। जनरली गर्ल्स हैव अ हाई पिच्ड वॉइस। लड़कियों में हाई पिच्ड वॉइस होता है। वेयर्स बॉयज़ हैव डीप वॉइस, जबकि लड़कों में डीप वॉइस होता है। इन एडोलेसेंट बॉयज़ समटाइम्स द मसल्स ऑफ द ग्रोइंग वॉइस बॉक्स गो आउट ऑफ कंट्रोल एंड वॉइस बिकम्स हॉर्स। कई बार लड़कों की युवावस्था में जो मसल्स है वॉइस बॉक्स की वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है, तो उनकी आवाज़ जो है एकदम भारी हो जाती है, कर्कश। दिस स्टेट में रिमेन फॉर ए फ्यू डेज और वीक्स आफ्टर विच द वॉइस बिकम्स नॉर्मल। और यह जो अवस्था है वो लड़कों में कुछ दिनों या कुछ सप्ताह तक रहती है और उसके बाद वॉइस जो उनकी नॉर्मल हो जाती है। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ स्वीट एंड sebaceous glands. During puberty, the secretion of sweat glands and sebaceous gland, जिसे ऑयल ग्लैंड्स भी बोलते हैं, इंक्रीजेज। प्यूबरिटी के दौरान स्वीट ग्लैंड यानी पसीने वाली ग्रंथि या तेल ग्रंथि सीबीसियस ग्लैंड जो है वो बढ़ जाती है। मैनी यंग पीपल गेट एसेन एंड पिम्पल्स ऑन द फेस एट दिस टाइम। बहुत से युवा लोगों में पिंपल्स निकल आते हैं चेहरे के ऊपर, बिकॉज ऑफ द इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ दीज ग्लैंड्स इन द स्किन। क्योंकि इस समय जो ये ग्लैंड्स है उनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। डेवलपमेंट ऑफ सेक्स ऑर्गन्स। लुक अप फिगर 9.1 एंड 9.3। प्रीवियस लेसन विच शो सेक्स ऑर्गन्स ऑफ ह्यूमन्स। At puberty, male sex organs like the testes and penis develop completely. The testes also begin to produce sperms. In girls, the ovaries enlarge and eggs begin to mature. Also, ovaries start releasing mature eggs. मेल में जो टेस्टिस है वो तो स्पर्म का निर्माण करती है और गर्ल्स में जो ओवरीज होती है वो बड़ी हो जाती है और एग्स जो है वो मैच्योर होने शुरू हो जाते हैं। और ओवरीज स्टार्ट रिलीजिंग मैच्योर एग्स, और जो ओवरीज होती है वो मैच्योर एग को रिलीज करना शुरू कर देती है। रीचिंग मेंटल, इंटेलेक्चुअल एंड इमोशनल मैच्योरिटी। एडोलेसेंस इज ऑल्सो अ पीरियड ऑफ चेंज इन ए पर्सनस वे ऑफ थिंकिंग। एडोलेसेंस जो है किसी व्यक्ति की सोच में भी परिवर्तन ले आता है। एडोलेसेंट्स आर मोर इंडिपेंडेंट देन बिफोर एंड आर ऑल्सो सेल्फ कॉन्शियस। एडोलेसेंस युवावस्था जो ऐसी होती है जिसमें व्यक्ति अपने आप को ज़्यादा इंडिपेंडेंट, स्वतंत्र समझने लगता है जिससे कि वो पहले था। सेल्फ कॉन्शियस। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट टेक्स प्लेस एंड दे
tend to spend considerable time thinking, और वो अपना ज़्यादा समय जो है सोचने में, विचारने में लगा देते हैं. In fact, it is often the time in one's life when the brain has the greatest capacity for learning. वास्तव में यह वो समय होता है जीवन का जिसमें ब्रेन जो है की क्षमता जो है वो लर्निंग की सबसे ज़्यादा होती है उस उम्र में. Sometimes, however, an adolescent may feel insecure while trying to adjust the changes in the body and mind. कई बार एडोलेसेंट उम्र में बच्चे अपने आप को इनसिक्योर समझते हैं और चेंज के जो उनकी बॉडी में चेंज होते हैं उनके अनुसार एडजस्ट करने की कोशिश करते हैं. बट एज एडोलेसेंट लर्न्स यू शुड नो दैट देयर इज़ नो रीज़न टू फील इनसिक्योर. लेकिन आपको ये समझना चाहिए कि एडोलेसेंट जो लर्नर्स होते हैं, सीखने वाले, वो इनसिक्योर फील ना करें, अपने आप को असुरक्षित महसूस ना करें. दीज चेंजेस आर नेचुरल पार्ट ऑफ ग्रोइंग अप. ये जो चेंजेस होते हैं वो नेचुरल पार्ट होते हैं बढ़ने के लिए.